नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आपको जानकारी देंगे कि तूफ़ान जो विपर्जय था वो कमज़ोर होते हुए बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों पर डीप डिप्रेशन बना और उसी कैटेगरी में आगे बढ़ने लगा था। और रात को जो है लगभग 12 बजे के आसपास पाली के क्षेत्र में इसने प्रवेश किया था, 12:30 बजे के आसपास रोहट के आसपास। और अब इस समय ये सोजत तहसील और रायपुर के आसपास के क्षेत्रों पर, या कहे कि सोजत तहसील के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर कंटालिया और रायपुर, बाली और टाटगढ़ के बीच वाले क्षेत्रों पर जो है केंद्रित हैं। 6:30 बजे का समय है सुबह का, 18 जून 2023 का दिन है। और इसकी स्थिति अगर देखें तो यहाँ पर जो है अक्षांश और देशांतर पर इस समय 25.90 उत्तरी अक्षांश और 74.10 पूर्वी देशांतर पर ये जो है सिस्टम इस समय केंद्रित हैं। अब ये धीरे धीरे जो है कुछ घंटों बाद दोपहर होते होते अजमेर के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा, ब्यावर के आसपास से लगाकर। लेकिन इसकी बारिश की गतिविधियाँ पाली जिले के रोहट तहसील से लगाकर रायपुर, जैतारण, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, पाली तहसील, देसूरी, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, आहोर, तकतगढ़, जालूर तक के इलाके रहेंगे। आहोर तक के जहाँ पर तक जो बाड़मेर के पूर्वी इलाके हैं पाली से सटे हुए, उन इलाकों में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद के इलाकों में बारिश बढ़ती जाएगी। तो वहीं भीलवाड़ा और अजमेर के इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। लेकिन जोधपुर के जो पूर्वी इलाके हैं तेज़ हवाओं के झोंकों के साथ रहेंगे इस समय। पीपाड़, बिलाड़ा के आसपास से लगाकर कुछ मेड़ता वगैरह। जैसे ही ये अजमेर के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर हवाएं उत्तर पश्चिम में चलने लगेगी और उत्तर पश्चिम में चलती हुई हवाएं जो हैं फिर से जो है वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ाएगी, जिसमें पीपाड़, भोपाल से लगाकर भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। यानी पोहरेतान के आसपास से लगाकर बिलाड़ा, भोपाल, पीपाड़ तक के क्षेत्रों में जो है अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा 100 मिलीमीटर तक या उससे प्लस बारिश भी होने की संभावना यहाँ पर जो है बन रही है जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जो है हवाएं दक्षिण पश्चिमी लगातार दक्षिण मध्य पाली में हैं और आगे जो है अगले कुछ घंटों के दौरान, लगभग अगले 5 से 6 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा के साथ जो है बारिश की गतिविधियाँ लगभग 200 मिलीमीटर तक का और आंकड़ा यहाँ पर जो है बढ़ सकता है। तो कुछ इलाकों में जो है अतिवृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी बनी हुई है। वहीं देखें तो जो मेड़ता के क्षेत्र हैं नागौर के, वहाँ से लगाकर पुष्कर, पिसंगन होते हुए अजमेर के क्षेत्र से लगाकर परबसर, डेगाना, मकराना के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर सीकर की ओर भी बढ़ते हुए देखें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई इलाकों में भारी वर्षा, तो कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। सीकर के दक्षिण पश्चिमी भागों से लगाकर मकराना, परबसर के क्षेत्रों से लगाकर जो नागौर के क्षेत्र हैं मेड़ता तक के, वहाँ होते हुए देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। पाली के अरावली रेंज के ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, अजमेर और राजसमंद के सटे हुए पहाड़ी क्षेत्रों में, देवगढ़, गोरम घाट, पाली के क्षेत्रों से लगाकर वहीं देवगढ़, राजसमंद, आमेट और कामली घाट, गोरम घाट के जो पश्चिमी ढलान, पूर्वी ढलान के क्षेत्र हैं, जवाई बांध का क्षेत्र है, वहाँ तक देखें तो कई इलाकों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। और इसमें आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास, मारवाड़ जंक्शन में 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि भारी से बहुत भारी बारिश है। वहीं अधिकतम तापमान यहाँ का 30.20 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी जून महीने में आधा जून जो हो और तापमान 30 डिग्री हो दिन का, ये रहा अधिकतम। वहीं न्यूनतम तापमान 19.35 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि मार्च महीने की याद दिलाता है। वहीं अधिकतम आर्द्रता 100%, न्यूनतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर जो है 54.10% रहा। वहीं वायु दबाव 995 मिलीबार पर आ गया है। हवाओं की अधिकतम गति यहाँ पर 111.90 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। और अभी भी ये हवाएं, जब वीडियो बना रहे सुबह 6:30 बजे का समय है, तो इसी प्रकार ये हवा यहाँ पर जो है लगभग 70, 60, कभी 100 किलोमीटर के झोंके आ रहे हैं। तो वहीं जो है जवई बांध में जो है पानी बढ़ा है और अब जवई बांध 30 फीट प्लस चला गया है। अभी ताज़ा आंकड़े जैसे जैसे आएंगे जानकारी आपको देते रहेंगे। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो जवई बांध में 248 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि भारी से बहुत भारी वर्षा या कहे अति भारी वर्षा दर्ज की गई है जवई बांध के क्षेत्र में, क्योंकि 200 मिलीमीटर प्लस होने वाली बारिश को अति भारी या अत्यंत भारी वर्षा के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं लगातार जो है हवाओं का दौर जो है मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद तक बना रहेगा। तूफानी हवाएं सोजत, रायपुर, जैतारण से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, अरावली बेल्ट, राजसमंद, भीलवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, उदयपुर तक के क्षेत्र हैं, ये दक्षिण पूर्वी हवाओं से लगातार जो है परेशान रहेंगे। वहीं बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर रहेगी। जैसे जैसे ये अजमेर, भीलवाड़ा की ओर बढ़ेगा, बारिश की गतिविधियाँ उन क्षेत्रों में भी बढ़ने लगेगी।
जब वीडियो बना रहे हैं इस समय जो है लगातार बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कभी मूसलाधार, लेकिन लगभग जो है अगले 1-2 घंटों के बाद से लगाकर दोपहर 2 बजे तक का समय महत्वपूर्ण होगा, जब जो है मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी। और जो आंकड़े हैं वह फिर से जो हैं आज की तारीख में सुबह 6:30 बजे के बाद से लगाकर दोपहर के बीच में भी कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा के रूप में तो कुछ जगहों पर अतिवृष्टि के रूप में दर्ज किए जाएंगे। आज जो है जल भराव वाली स्थितियाँ पाली के क्षेत्र हैं, कुछ जालोर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के पूर्वी भाग है, शहर के आसपास से लगाकर जोधपुर में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। पाली शहर में कई कॉलोनियों के जलमग्न होने जैसी भी संभावनाएं बन रही हैं। वहीं ये बारिश जो है जोधपुर के पूर्वी भागों से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए जोधपुर ज़िले का जो पूर्वी क्षेत्र है, पाली से सटा हुआ, अजमेर से सटा हुआ, कुछ नागौर से, वहाँ पर भी बारिश अच्छी दर्ज की जाएगी। नागौर के भी कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा दर्ज होगी, तो कुछ इलाकों में जैसा कि बताया परबसर, डेगाना, मकराना के आसपास भारी, कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। ये जयपुर की ओर बढ़ती हुई बारिश का दौर भारी वर्षा के रूप में रहेगा, यानी जयपुर फुलेरा के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो जहाजपुर, शाहपुरा, मांडलगढ़, बिजोलिया, देवली, टोंक, इसके अलावा जो भीलवाड़ा तक का क्षेत्र है, भीलवाड़ा शहर से लगाकर गुलाबपुरा, ये सभी क्षेत्र जो हैं भारी से बहुत भारी वर्षा, कुछ जगहों पर अतिवृष्टि वाली बारिश के लिए अनुकूल है अगले 24 से 72 घंटों के बीच में। तो आने वाले लगभग 24 से 72 घंटों में भीलवाड़ा ज़िले में, टोंक ज़िले में, कुछ बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्रों से लगाकर जयपुर, नागौर, सीकर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो दौसा और इधर भरतपुर के क्षेत्रों की ओर, सवाई माधोपुर की ओर बढ़ते हुए देखें तो यहाँ पर भी आने वाले 6 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान जो हैं इस तूफान की कैटेगरी के बाद बने डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा बारिश प्राप्त करेगा। और जून महीने में हुई बारिश का ये फिर से कई सालों का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर तोड़ता हुआ दिखाई देगा। और जो स्थिति बनी हुई है वह आप देख सकते हैं, बिल्कुल लगभग मध्य राजस्थान के आसपास, दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास सिस्टम अरावली की गोद में जाकर बना हुआ है। इसकी स्थिति फिलहाल जो है धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन अरावली को पार करते हुए आगे फिर हो सकता है कि इसकी गति थोड़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। लेकिन जब तक ये पाली के क्षेत्रों में रहेगा, दोपहर तक अजमेर और पाली के मिले जुले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अरावली के पश्चिमी ढलान में लगभग भीषण वर्षा के रूप में जारी रहेगी। और कई नदी नाले भी उफान पर आने की सूचना लगातार देसूरी और जो सुमेरपुर तहसील है वहाँ तक मिल रही है। और बारिश की गतिविधियों के कारण जवई बांध में लगातार पानी बढ़ रहा है। जवई बांध से लगाकर देखें तो पाली तक के इलाके लगभग जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जालोर, पाली और सिरोही के क्षेत्र में जो है बिजली की लगभग सप्लाई बिल्कुल बंद की गई है, बारिश को देखते हुए, हवाओं को देखते हुए, क्योंकि ज़्यादातर तार कहीं टूट जाते हैं और बड़े हादसे भी हो रहे हैं। जैसे पिछली रात को पाली में ऐसा ही हादसा देखने को मिला बिजली का तार टूटने से। इधर देखें तो कोटा संभाग के लगभग जो है पूर्वी भाग रहेंगे, वहाँ पर छुटपुट वर्षा की संभावना है, लेकिन सिस्टम आगे बढ़ेगा उस दौरान वहाँ पर भी बारिश की संभावना रहेगी। इधर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के इलाकों में ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है। जयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाकों में बढ़ जाएगी कुछ घंटों के दौरान, जिसमें जयपुर के क्षेत्र मुख्य विशेष रहेगा, उसके बाद सीकर वगैरह। वहीं बीकानेर संभाग की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर बीकानेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों तक हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ वर्षा की संभावना है। तो कुछ इलाके शुष्क भी यहाँ पर जो हैं बने हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा देखें तो गंगानगर के जो उत्तरी इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, संगरिया, सदुल शहर, करणपुर, केसर सिंहपुर, इन क्षेत्रों में भी जो है हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं अब उभरती हुई दिखाई दे रही है, कहीं कहीं अगले 24 से 72 घंटों के बीच में इसी सिस्टम के कारण। और ये सिस्टम जो है राजस्थान से बाहर निकलने के बाद भी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा भारी बारिश देता हुआ आगे बढ़ेगा। और तीनों राज्यों का मिला जुला क्षेत्र, जिसमें दिल्ली का भी अगर देखें तो चौथा हो सकता है, इन सभी का मिला जुला मध्य प्रदेश, राजस्थान का उत्तर पूर्वी हिस्सा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान है। उसके बाद में मानसून में तेज़ी से बढ़त होगी और ये सिस्टम जो है आगे जाकर एक चक्रवाती हवा के साथ मिलकर फिर से जो है एक निम्न दबाव के रूप में आगे बढ़ेगा और मानसून की गति यहाँ से बढ़ने लगेगी लगभग 22-23 तारीख के आसपास से लगाकर, और अंतिम दिनों में आकर जो है लगभग 26 जून से लगाकर 29 जून के मध्य अरावली रेंज के क्षेत्रों तक जो है मानसून की दस्तक होने की संभावनाएं बन रही हैं। उस दौरान पुनः जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक के क्षेत्र हैं, उत्तरी राजस्थान तक के क्षेत्र में भी बारिश बढ़ती हुई मानसूनी बारिश के रूप में दिखाई देगी। और कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर मानसूनी वर्षा के साथ मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य राजस्थान,
गुजरात के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर दिखाई देगा, जिसकी जानकारी लगातार आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी में लगातार अपडेट आपको दिन भर देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।